हरे कृष्णा। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहें और इतने प्यारे प्यारे फूलों के बीच में इतनी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं, इनका आनंद लें। तो हम बात कर रहे थे कि जो एंगर है ना, गुस्सा भाई सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, इमोशनल रिस्पॉन्स में से एक है, क्योंकि ये आपकी विजन को सबसे ज़्यादा क्लाउड कर देता है। हमारे इमोशंस के प्रभाव को समझने में मदद करती है ये बात कि एंगर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, कैसे कैसे कम किया। अगर आपको भी आता है तो गुरुजी से टिप्स लीजिए, गुरुजी ने इतनी मेहनत से सीखा है, अब तो गुस्सा ही नहीं आता किसी चीज़ पर। ये हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी अफेक्ट करता है और हमारे रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है। गुस्सा हमारे माइंड को क्लाउड कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्लियरली सोच ही नहीं पाते, हमारी जजमेंट एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, हम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हैं, हमारी सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने से रोकता है। ये एंगर, गुस्सा, क्रोध हमारे फिजिकल हेल्थ को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जब हम एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, हमारी हार्ट रेट को हार्ट रेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिस्क बढ़ा सकता है। तो गुस्से को मैनेज करना हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। गुस्सा हमारे रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, कई कई सालों की मेहनत को ज़ाया कर सकता है। जब हम गुस्सा में होकर बात करते हैं तो हमारे जो चुभने वाले जो वर्ड्स उनका यूज कर लेते हैं, जो सामने वाले पर सालों साल चुभते रहते हैं और पता नहीं कहाँ नुकसान दे जाएं। रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। गुस्से को मैनेज करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। गुरुजी से संपर्क करें, और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के कारण है या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जब हम अपने इमोशंस के रूट कोज को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उन्हें बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, इस तरह की टेक्निक्स जो गुस्सा है उसको कम करने में हेल्प करती हैं, मददगार हैं। जब हम गुस्सा फील करें तो हमें कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, और ये हमें सुकून की तरफ ले जाती हैं, शांति की तरफ ले जाती हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसी बातें करते, गुस्सा आता है तो कहाँ डीप ब्रीदिंग होती है। मैं भी पहले आपकी तरह सोचता था, लेकिन अब मैं उस चीज़ को बखूबी करता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।